हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर मैं आंसर की वाला सीरीज स्टार्ट किया हूं और ये आज हम चर्चा जो कि कर रहे हैं 1/9/2023 में जितना भी प्रश्न पूछा गया था वो मैं आप लोगों के सामने आज लेकर जो कि आया हूं। ये ऑफिशियल आंसर की है, इसीलिए आप इसमें पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। आंसर आपको एकदम सटीक मिलेगा, किसी भी प्रकार का गड़बड़ी इन आंसर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम जो कि अभी स्टार्ट किए हैं जीएस वाला, उसके बाद इंग्लिश वाला और जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है यानी मैथ और रीजनिंग, उसको हम बाद में करेंगे क्योंकि उसमें आपको बस पास ही होना है। मेरिट के लिए तो आप इंग्लिश और जीके में ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपका मैक्सिमम नंबर आएगा और आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। ओके, तो जो कि हम जीएस को खोज रहे हैं, जीएस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जी हाँ, मिल गया है। जीएस जो कि यहाँ से स्टार्ट है। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, प्रश्न का लेवल सिर्फ आप देखते चलिए किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है एसएससी एमटीएस। देखिए, पहला जो कि क्वेश्चन है, भीतर गांव का ईंटों वाला जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको आसानी से अब नज़र आएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो भीतर गांव है वो स्थित है। अगला जो कि प्रश्न है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। तो आपके पास कौन सा कार्ड है, डेबिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड? एक बार ज़रूर देखिए और दोनों में अंतर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, जो डेबिट कार्ड है ना, उससे सीधे बैंक खाते से पैसा हम निकाल सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक हम ऋण उसमें ले सकते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड है उसमें हम एक निश्चित सीमा तक ऋण ले सकते हैं, जबकि डेबिट कार्ड में हम सीधे बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन अभी हम लोग देखा, एक भीतर गांव वाला, एक और ये डेबिट क्रेडिट कार्ड वाला, ये स्टैटिक्स जीके है, यानी इन क्वेश्चनों का आने का संभावना जरूर है, इसीलिए आप इसको याद भी करते चलिए, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, यानी जो आप लोग सुने हैं ना, एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना होता है जिसमें भारत के 4 बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट किया जाता था उस समय, और अभी भी मतलब यही जो गलियारा है मैक्सिमम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आपको दिल्ली देखने को मिलता है, यहाँ बम्बई, यहाँ पर चेन्नई और यहाँ पर कोलकाता। तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा, पूर्व से जो पश्चिम का गलियारा है, पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में है ना? ठीक। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जानते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा आंदोलन देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पर आपको 4 उदाहरण देखने को मिल रहा है। एक है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और सत्यशोधक समाज। तो इनके बारे में आप थोड़ा एडिशनल जानकारी गूगल से प्राप्त कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन्हीं ऑप्शन से वो बाद में क्वेश्चन बनाएगा, कौन? एसएससी। तो देखिए, ये जो आंदोलन है कौन सा? रामकृष्ण मिशन, ये बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि संविधान आदेश विधेयक 2022 करंट का क्वेश्चन है जी। मैं तो ये करंट का, इसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए कि संविधान से आया है, संविधान से आया है। और हाल ही में एक संविधान से करंट अफेयर भी चर्चा में रहा था, वो जो समान नागरिक संहिता वाला, याद है ना आर्टिकल? वो कितना से रिलेटेड है? आर्टिकल 44 से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2023 का ये करंट वाला है, याद कर लीजिएगा, मज़ा आएगा। तो पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार वादक है ना? ठीक। और पंडित भीमसेन जोशी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आइए जानते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? तो अगर आप कभी तैरे हैं यानी स्विमिंग किए हैं अपने तालाब में गांव के, तो आपको पता होगा कि
तैरने में हम कौन कौन से शब्दों का यूज़ करते हैं। तो वैसे तो हम लोग गांव में शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं, जाते हैं डुबकी लगाते हैं आते हैं ना। जो स्विमिंग करता है ओलंपिक में उन लोग ये शब्दों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ना पेनाल्टी कॉर्नर, ये इससे संबंधित नहीं है। आप बताइए कि जो पेनाल्टी कॉर्नर है ये कहाँ दिया जाता है। मैं ऑप्शन देता हूँ, 4 ऑप्शन देता हूँ, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। एक है फुटबॉल, एक है हॉकी, एक है कबड्डी और एक बैडमिंटन। चारों में से कौन सा सही है आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगला है यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है। ये हम एक स्टैटिक जीके वाला वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा। आपको जितना भी लोक नृत्य है सब के बारे में जानकारी हो जाएगा। वैसे हरियाणा और राजस्थान में तो एक भी लोक नृत्य नहीं है। कर्नाटक का यक्षगान है और केरल का क्या है हमें ज़रूर बताइएगा, कथक है कि कथकली है। चलिए अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कथक या कथकली रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किस चीज़ से संबंधित है। तो 149 है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में हमें बताता है। अच्छा, ये अनुच्छेद के मतलब आप समझ रहे हैं, अनुच्छेद के मतलब क्या होता है। अनुच्छेद का मतलब होता है हमारा जो संविधान है ना, हमारा संविधान बहुत मोटा सा है, मोटा एक किताब समझ लीजिए। वो हमारा किताब एक संविधान मतलब एक किताब है, उसमें पॉइंट देकर लिखा गया है। पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 3 ये है। तो इन पॉइंटों को ही अनुच्छेद कहते हैं। तो पॉइंट नंबर जो 149 है इसमें भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 यानी 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच का आयोजन नहीं किया गया। तो गुजरात में नहीं किया गया, वैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा और जो गोवा है वहाँ पर किया गया था। नील नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो इसका सही आंसर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और ये कहाँ पर जाकर गिरती है यानी अपना पानी को कहाँ छोड़ती है। नदी है तो नदी का पानी कहीं तो जा रहा है। नदी का पानी क्या होता है, बहता है ना भाई। नदी का पानी क्या होता है, बहता है। आपके गांव में भी एक नदी गुजरा है, उसका पानी किधर बहता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर बहता है, कहीं एक और तो बहता है। लेकिन फाइनली पानी जाकर गिरता कहाँ है बताइए। तो आपके शहर का जो डैम है वहाँ पर, या आपके शहर का जो बड़ा नदी है वहाँ पर जाकर वो गिरता है। सेम उसी प्रकार जो नील नदी है ना वो भूमध्य सागर में जाकर अपना पानी गिराती है। अगला क्वेश्चन है सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के किस दिन को या किस माह को पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो कार्तिक पूर्णिमा, आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, हमारा स्कूल छुट्टी है, सुना है ना। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना MG नराडे और एक मिनट पेन लेने दीजिए पहले, GV जोशी के द्वारा की गई। तो पूना सार्वजनिक सभा की उद्घाटन या फिर स्थापना किसने किया था, MG रनाडे और JV जोशी ने। स्टैटिक जीके है जी, याद होना चाहिए। और लेवल देखिए, लेवल किस प्रकार का है। प्रश्न है पृथ्वी के भूपर पट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु का क्या नाम है। इसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है। तो दोस्तों पोटेशियम। अच्छा, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, जैसे कि H हाइड्रोजन लिखते हैं ना, उसी तरह पोटेशियम को P से लिखते हैं या K से लिखते हैं बताइए। तो P से कि K से, पागल, K से लिखते हैं, K से लिखते हैं, P से पोटेशियम नहीं लिखिएगा। S से हाइड्रोजन होता है ये तो सही है, लेकिन K से पोटेशियम होता है। ओके, अगला क्या है क्वेश्चन है 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे, एक मिनट, पेन हम भूल जाते हैं जी। तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें
संपूर्ण तंत्रिका कोशिकाओं का वर्णन किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही पुराना है। ओके, क्या है कि तंत्रिका ऊतक से है, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड है। एक हमने ऊपर देखा जो कि केमिस्ट्री से था, ये केमिस्ट्री से था और ये बायोलॉजी से हमें देखने को मिला है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कैमिलो गोल्गी। अच्छा, गोल्गी बॉडी आप लोगों ने सुना है ना, गोल्गी बॉडी, ठीक। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करके पहले भारतीय बल्लेबाज बने? बल्लेबाज से बैट चलाते हैं, छक्का चौका पूरा रन मारते हैं। तो पहले भारतीय बैट्समैन बने तो उन्होंने 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। करंट का न्यूज़ है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? किस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना था? तो ब्रह्मपुत्र, इसे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। एक रिवायर नहीं होता है, ये सिलेंडर है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप तो कभी भूलेंगे नहीं, सांगपो नदी कहा जाता है। अच्छा, कहाँ कहा जाता है वो पता है आपको? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, इसको हर जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये सांगपो कहाँ पर इसको कहा जाता है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये जब बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में तो नहीं घुसता, बांग्लादेश में घुसता है ना, बांग्लादेश बांग्लादेश में घुसता है, तब इसको किस नाम से पुकारा जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है? कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कितने पाकिस्तान, एक आप नहीं है डायलॉग, कितने आदमी थे, उस प्रकार कितने पाकिस्तान। तो कितने पाकिस्तान एक साहित्य है जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया था 2003 में, और उसको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्या है पढ़िए तो जरा। मंदारिन एक क्या है? मंदारिन क्या है? जनजाति है। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? वहाँ जनजाति भी है और भाषा भी है। तो मंदारिन भाषा जो कि चीन का है। ओके, चीन का है। अगला क्या है? ओहो, आर्टिकल 44 से प्रश्न पूछ दिया गया भाई। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, हमने आपको ऊपर बताया था ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पीएचडी नहीं किए हैं फिर भी डॉक्टर लग जाता है, यही तो बहुत ही गंदा आदत है ना। डॉक्टर का मतलब क्या? जो स्पेशलिस्ट हो लोगों के इलाज करने में, उसी को डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन भारत में क्या होता है, पीएचडी अगर कोई कर लेता है तो उसको फिर डॉक्टर का उपाधि दे दिया जाता है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा भाई। हम भी जो कि अब पीएचडी करने ही वाले हैं, लेकिन ये चीज़ हमको सुन के बहुत ही ख़राब लगा। डॉक्टर को डॉक्टर कहना चाहिए, पीएचडी धारक को डॉक्टर कहना एक जो कि हमें ख़राब लगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। देखिए कितना गहरा प्रश्न ये पूछा है, कहाँ पर फहराया था? लाहौरी गेट में फहराया था। अगला क्वेश्चन है, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पादन, यानी एक देश के अंदर, एक देश के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं का कितना उत्पादन हो रहा है, उसी को जीडीपी कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? रोशनी कुमारी, सवर्णा नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात है किस लिए? तो डांसर है, कथकली डांसर। आप इंस्टा चलाते हैं, आपका उतना नाम नहीं हो रहा, लेकिन इन लोग डांस करके नाम कमा रहे हैं। एसएससी में प्रश्न पूछ रहा है। आप देखिएगा कुछ साल बाद आएगा मिस रमेश, जो कि इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। उनका इंस्टाग्राम में 18 मिलियन फॉलोअर है। बताइए वो किस राज्य से संबंधित है? ऐसा प्रश्न देखिएगा कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा।
नहीं तो पता नहीं भाई इसी साल अगर दे दिया तो। इसीलिए जितना भी टॉप फॉलोअर है इंस्टाग्राम का एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, रोनाल्डो उसमें सबसे ऊपर आएगा ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन हॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक में से एक है? तो आयुष्मान खुराना। अच्छा, आयुष्मान खुराना के बारे में आप लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? एक अभिनेत्री है, फिल्म बनाते हैं। कौन सा इसका फेमस फिल्म है, बता सकते हैं? वो नहीं है। एक वो, ये भूल भूल गए जी, क्या क्या जो हम उतना फिल्म ऐसे देखते नहीं है। एक फिल्म था, भूल भाल गए हैं, छोड़िए हटाइए। और आज का दोस्तों लास्ट ये वाला जो क्वेश्चन क्या है, रानी मछैया एक क्या है? एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में, सुनिए एक काम कीजिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण और अशोक चक्र, ये सब जितना भी अवार्ड, जो जो पुरस्कार लोगों को मिल रहा है ना, एक बार सबको दिमाग में उतार लीजिए, रट लीजिए ना, मज़ा आएगा। मज़ा क्या मतलब, एग्ज़ाम में आएगा, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। देख रहे हैं पद्मश्री से प्रश्न पूछा है। ओके दोस्तों, ठीक है, आप लोगों ने तो एसएससी का लेवल देख ही लिया होगा। कैसा रहा आज का ये वीडियो, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, बस हमें इतना ही चाहिए। सपोर्ट ज़रूर कीजिए, बिना सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अगर हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो आप हमारा जो चेहरा देखते हैं ना, तो और भी मज़ा आता। बहुत ही मस्त तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा तरीका हम तो सोशल मीडिया पे यानी यूट्यूब के दुनिया में कभी भी किसी टीचर को पढ़ाते हुए नहीं देखे हैं। और मैं जो कि टीचर नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। ओके, स्टूडेंट मैं खुद हूँ और मुझे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, मैं अच्छा से लोगों को समझा पाता हूँ, जिस कारण से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। तो बस दोस्तों यहीं तक। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका सपोर्ट ही मुझे एक बेहतर यूट्यूबर बना सकता है, एक बेहतर टीचर बना सकता है। ओके।